धुंधली रात, सन्नाटा छाया, खामोश राहों में कुछ छुपा पाया, गुम होती आवाजें, खोते चेहरे के निशान, सच्चाई और डर के बीच बंधा है इंसान। एक माँ एक बेटी, सफर की शुरुआत, कहानी जो खोलेगा हर अनकहा राज। धुंधली रात थी, रागिनी अपने लंबे कामकाज के बाद स्कूटी पर घर लौट रही थी। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था और रास्ता लंबा और सुनसान था, जहां बहुत कम लोग गुजरते थे। अचानक किसी औरत की जोरदार चीख ने इस खामोशी को तोड़ दिया। रागिनी डर के मारे स्कूटी रोक देती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है, मगर कोई नजर नहीं आता। थोड़े वक्त पीछे मुड़कर देखने के बाद उसकी आंखों में खौफ का समंदर फैल जाता है। डर के मारे वो चीख पड़ती है। सुबह का वक्त है। सुहानी नाश्ता तैयार करती है और अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाती है। आर्या, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। आ गई मम्मा। आर्या आकर थाली के पास बैठती है और टीवी चालू करती है। कितना टाइम लगता है तुम्हें तैयार होने के लिए? और ये क्या, आधे ही टीवी? खबरों में वही लड़की नजर आ रही है जो रात को गायब हुई है, और साथ ही कई लड़कियों के गायब होने की खबर भी चल रही है। आज की एक और दिल दहला देने वाली खबर, जीआर रोड से गायब हुई एक और लड़की। आपको बता दें कि ये पिछले 2 हफ्तों में चौथा केस माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस बारे में तहकीकात कर रही है। आर्या ये सुनकर परेशान हो जाती है। उसकी फिक्र साफ नजर आती है। सुहानी ये देखती है और टीवी बंद कर देती है। मॉम, ये क्या हो रहा है? मुझे तो डर लगने लगा है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जिसकी मॉम एक पुलिस ऑफिसर हो, उसे ऐसी चीजों से डरना चाहिए क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। आई लव यू मम्मा। चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं रेडी होती हूँ और आज मैं तुम्हें खुद कॉलेज ड्रॉप करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर खुद भी परेशान है। ये सब सुनना उसके लिए भी बहुत मुश्किल और डरावना है। कुछ वक्त बाद सुहानी अपनी जीप के पास खड़ी है। तभी आर्या आती है। दोनों जीप में बैठ जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। सुहानी और आर्या कार में बैठी हैं। सुहानी देखती है कि आर्या सिर्फ अपने फोन में लगी है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही। आर्या, क्या हुआ मम्मा? Why are you always on your phone? बेटा, तुम्हें दिन भर फोन यूज नहीं करना चाहिए। Mom, I was just checking updates. I'm sorry. अच्छा, it's okay. एक बात बताओ, हाँ, तुम्हें कॉलेज के बाहर तुम्हें कुछ अनयूजुअल सा तो नहीं लगता ना? What do you mean, मम्मा? मतलब कोई बाहर चक्कर काट रहा है या कोई डेली दिख रहा है, ऐसा कुछ? नहीं मॉम, ऐसा तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ख्याल रखना, ओके बेटा? आर्या सर हिलाकर सहमति में जवाब देती है और कुछ ही देर में वो उसके कॉलेज पहुंच जाती है। सुहानी उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और आर्या भी कॉलेज में जाते हुए हाथ हिलाते हुए जवाब देती है। उसे जाते देख सुहानी वहाँ से निकल जाती है। सुहानी पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जहाँ वो चीफ इंस्पेक्टर विवेक को देखती है। सुहानी उनकी ओर बढ़ती है और सलाम करती है। सर। सुहानी, नाइस टू मीट यू। सुहानी गर्व से सर हिलाती है और उनकी आंखों में आंखें डालती है। Let's talk with a cup of tea inside. श्योर सर। अंदर जाते ही सुहानी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और इंस्पेक्टर विवेक उसके सामने है। दोनों के बीच टेबल पर गर्मा गर्म चाय का कप रखा है। कहिए सर। मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होगी कि तुम्हें हमारे स्टेट की सिचुएशन के बारे में पता ही होगा। डू यू मीन जो लड़कियां हाल ही में गायब हुई हैं, उनके बारे में? You're right. सुहानी, उस केस को इंस्पेक्टर राजीव हैंडल कर रहे थे, लेकिन ही इज नो मोर। तो मैं चाहता हूँ कि इस केस को अब तुम टेक ओवर करो। I heard about his demise. सुनकर काफी अफसोस हुआ। I'm glad to take this case forward. केस की सारी फाइलें तुम्हें शाम तक मिल जाएगी। आई होप तुम इसे जल्दी खत्म कर दोगी। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। You need to be quick. On it, sir. इंस्पेक्टर विवेक उठते हैं और चले जाते हैं और सुहानी अपना फोन उठाकर कॉल करती है। दूसरी ओर आर्या कॉलेज के गेट से बाहर आती है, एक ऑटो रिक्शा में बैठती है और कॉल आते ही वहाँ से निकल जाती है। हेलो मम्मा, छूट गई कॉलेज से? यस, मैं अभी रिक्शा में हूँ, थोड़े वक्त में घर पहुँच जाऊंगी।
ओके, घर पहुंचकर कॉल करना और हाँ, सेफली रहना, डोर्स लॉक करके। यस मॉम। आर्या कॉल काट देती है। शाम हो चुकी है। एक बिल बोर्ड पर 4 लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं, उनके डिटेल्स के साथ, और लाल धागे सभी पिन्स को आपस में जोड़ रहे हैं। सुहानी गौर से उन्हें देखती है। उसके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। पैटर्न नोटिस किया। पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, कैसा पैटर्न मैम? सैलरी किस चीज की लेते हो? पीछे खड़े इंस्पेक्टर्स चुपचाप खड़े रहते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं। जितनी लड़कियां गायब हुई हैं, वो किसी न किसी पुलिस ऑफिसर की बेटियां हैं। शालू इंस्पेक्टर चौहान की, प्रेरणा इंस्पेक्टर श्रीवास्तव की, ज्योति इंस्पेक्टर शर्मा की और रागिनी इंस्पेक्टर सिंह की। लेकिन इससे हम क्या कनेक्शन निकाले? सारे इंस्पेक्टर अलग अलग जिले से हैं, उनका एक दूसरे से क्या लेना देना? यही पता करना है। मुझे कल तक सबकी डिटेल्स चाहिए। ऑफ फॉर टुडे। दोनों इंस्पेक्टर्स चले जाते हैं और तभी सुहानी को एहसास होता है कि वो कुछ भूल गई है। आर्या ने उसे वापस कॉल नहीं किया। डरकर वो उसे कॉल करने लगती है, मगर उसका नंबर बंद है। ये जानने के बाद सुहानी वक्त जाया नहीं करती और फिक्र में अपने घर की ओर तेजी से ड्राइव करने लगती है। सुहानी अपने घर की ओर ड्राइव कर रही है। वो फिक्र में है, माथे पर पसीना है। ड्राइव करते हुए वो रियर व्यू मिरर में देखती है और देखती है कि उसके कार के पीछे के सीट पर एक औरत बैठी है, साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा अजीब सा है, आंखें काली हैं और वो नीचे देख रही है। औरत उसकी आंखों में सीधे देखती है। उसकी आंखें डर की वजह से झट से खुल जाती हैं। वो पीछे देखती है, मगर कोई नजर नहीं आता। जब वो आगे देखती है तो वही औरत उसकी कार के सामने खड़ी है। सुहानी की कार उसके आर पार हो जाती है। सुहानी तुरंत ब्रेक लगाती है और बाहर उतरकर देखती है कि वहाँ क्या हो रहा है। चारों ओर देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। डर के मारे वो जल्दी से फिर अपनी कार में बैठ जाती है और ड्राइव करने लगती है। रास्ते भर उसका दिमाग उस मंजर में उलझा हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे सुहानी उसे जानती हो। सुहानी घर पहुंचती है और कार से उतरते ही आर्या को आवाज लगाने लगती है। वो उसे बुलाती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। आर्या, आर्या, आर्या! ये सुनते आर्या एक पड़ोसी के साथ दौड़ती हुई आती है। सुहानी उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ती है और उसे गले लगाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। किधर चली गई थी तुम? फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? हाँ? मॉम, मेरा बैग चोरी हो गया था। मेरा फोन और घर की चाबी उसी में थी। मैंने आपको कॉल लगाने की कोशिश की, मगर आपने कॉल नहीं उठाया। सुहानी उलझन में पड़ जाती है और अपना फोन निकालकर देखती है कि पड़ोसी की कई मिस्ड कॉल्स आई हैं। उसे समझ आता है कि ये सब तब हुआ जब वो कार से बाहर थी। सुहानी पड़ोसी का शुक्रिया अदा करती है और आर्या को कस के पकड़े हुए उसके साथ घर के अंदर चली जाती है। ऊपर आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों में छिपता चला जाता है। सुहानी बिस्तर पर बेचैनी में लेटी हुई है और उसके पास ही आर्या सो रही है। वो करवटी बदलती है और सोने की कोशिश करती है। तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर दिखता है और वो कॉल उठा लेती है। हेलो, कौन? इस बार मिल गई, अगली बार। कॉल अचानक कट जाता है। सुहानी तुरंत कॉल लॉग्स चेक करती है और उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करती है, मगर हैरानी की बात यह है कि वो नंबर गायब हो चुका है। सुहानी पलटकर आर्या की ओर देखती है। आर्या गहरी नींद में सो रही है। दिन की शुरुआत अफरा तफरी के माहौल से होती है। सुहानी जैसे ही पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है, वो इंस्पेक्टर से सवाल करती है, फाइल्स रेडी हैं? हाँ मैडम, रेडी हैं। वो फाइल तेजी से उठाती है और सभी पुलिस वालों के बैकग्राउंड डिटेल्स पढ़ने लगती है। फाइल पढ़ते पढ़ते सुहानी सवाल पूछती है, पहली किडनैपिंग किसकी हुई थी? रागिनी। डिस्ट्रिक्ट? रामपुर। सुहानी अपहरण के क्रम के हिसाब से नाम लिखते जाती है। पहली किडनैपिंग रामपुर, दूसरी औरैया, तीसरी देवरिया और फिर हापुर। आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? सारी डिस्ट्रिक्ट के नामों का फर्स्ट लेटर देखो। RAD। मैम, ये तो राध लिखा है।
राध नहीं, राधा। पर लास्ट लेटर? वो कोई और नहीं, आर्या है। दोनों अधिकारी हैरान रह जाते हैं। पर मैडम, आप ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम शायद यकीन ना करो, मगर मैंने उसे देखा है। सुहानी ऊपर देखती है। उसकी आंखों में दहशत भरी होती है और वो अतीत की कहानी बताती है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री चंद्रशेखर माथुर को बाइज्जत बरी करती है। जज मामले पर अपना आखिरी फैसला सुना रहे हैं। एमएलए चंद्रशेखर अपने सहयोगी के साथ बैठे हैं और राधा के पापा की ओर देख रहा है। और इंस्पेक्टर राधा के पिता को अदालत को गुमराह करने और गलत एविडेंस दिखाकर मानहानि करने के जुर्म में बीए सेक्शन 227, 228 और 356 के तहत 6 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना चुकाने का ऑर्डर देते हैं। राधा के पापा फूट फूट कर रो पड़ते हैं। राधा हमारे डिपार्टमेंट की सबसे काबिल ऑफिसर थी। उसने चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज उठाई थी, मगर उसने उस चारों इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सजा मिलने के बाद राधा के पापा टूट गए थे और उन्होंने अपनी ही जेल में खुदकुशी कर ली। पर मैडम, आपकी बेटी? उन लोगों ने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मुझे न चाहते हुए भी फाइल बंद करनी पड़ी। पर मैडम, फिर इसमें उन लड़कियों की क्या गलती है? हाँ, सजा तो उन इंस्पेक्टर्स और माथुर को मिलनी चाहिए ना? राधा ऐसे नहीं मानेगी। वो जान नहीं, बदला चाहती है। शायद इसलिए वो मुझे मिली थी। हमें उसके पास जाना होगा। उसके पास मतलब? सुहानी दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ हाईवे पर निकलती है। एक रास्ते में लगे पत्थर पर नामपुर का नाम लिखा हुआ है। एक इंस्पेक्टर गाड़ी चला रहा है। सुहानी फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी होती है। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाती है। सुहानी, आर्या घर पर नहीं है। क्या? कैसे? पता नहीं, मैं तो यूं ही देखने आई थी। और सुहानी कॉल काट देती है। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वो एक पुराने और टूटे फूटे घर के पास पहुंचते हैं। सुहानी दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ कार से उतरती है और अंदर देखने जाती है। अंदर का मंजर खौफनाक है। सभी लड़कियां बेहोश और पीली पड़ी। राधा की रूह उनके ऊपर बीच हवा में मंडरा रही है। दोनों पुलिस इंस्पेक्टर्स डर के मारे वहां से बाहर निकल जाते हैं, मगर सुहानी उसे घूरते हुए देखती है और बोलती है, राधा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, मगर तुम इसकी सजा इन मासूमों को नहीं दे सकती। कहाँ गई थी ये ताकत, ये गुस्सा जब मेरे साथ गलत हुआ? तुम बस इसलिए चुप रही क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी नहीं थी। वो सब भी इसीलिए खामोश थे क्योंकि मैं उनकी अपनी नहीं थी। तुम लोगों ने मिलकर मुझे मेरे बूढ़े पिता से छीन लिया, उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाकर मार डाला, मगर अब और नहीं। अब मैं खून का हिसाब खून से ही लूंगी। पागल मत बनो राधा, तुम पहले एक पुलिस ऑफिसर थी। हमने इस धरती को माँ मानकर कसम खाई थी, हम इस देश के लिए निस्वार्थ होकर काम करेंगे। मैं अब इन कानून और इंसाफ की कड़ियों से आजाद हूँ। तुम सबको वही मौत दूंगी जो उन्होंने मेरे अपनों को दी थी। सजा मिलेगी राधा, पर इनको नहीं, उनको जो इसके लायक हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सुहानी का चेहरा साहस और संकल्प से भरा हुआ है। अगले दिन सुहानी आर्या के साथ टेबल पर बैठी है। आर्या के सर पर पट्टी बंधी हुई है। मॉम, यू आर अ सुपर हीरो। आई लव यू। लव यू टू बेटा। मॉम, पर हम सब आपको कैसे मिले और ये चंद्रशेखर की स्टोरी क्या है? सुहानी आर्या को गले लगाते हुए ऊपर देखती है और लंबी सांस लेती है। राज्य के जाने माने विधायक चंद्रशेखर समेत उनके राज्य के 4 पुलिस अधिकारी अपने अपने घरों से रहस्यमयी तरीकों से गायब पाए गए। वही राहत भरी खबर ये है कि पिछले 2 हफ्तों में लापता हुई सभी लड़कियां सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच चुकी हैं। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की अच्छे से तहकीकात कर रही है। सुहानी ने उन पाखंडियों को उनके स्थान तक पहुंचा दिया था। चंद्रशेखर अपने 4 अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ फर्श पर बैठा है। सभी आपस में बंधे हुए हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है
और राधा उनके सामने खड़ी होती है। सभी उसकी ओर देखते ही चीख पड़ते हैं। राधा उनकी ओर दौड़ती है और वो उनसे अपना बदला पूरा करती है।